नॉर्मल टैक्स और फाइनल टैक्स रजीम में क्या डिफरेंस है, टैक्स कैलकुलेट करते हुए हमने क्या कौन सी चंद चीज़ें याद रखनी है। अगर हम उसको फॉलो नहीं करेंगे तो हमारी डायरेक्शन क्लियर नहीं होगी, या तो हम ज़्यादा टैक्स दे रहे होंगे या कम दे रहे होंगे। तो दोनों सिचुएशन में हमारा लॉस है। अगर हम कम देंगे तो बाद में हमें नोटिस आएगा, ज़्यादा देंगे तो ऑब्वियसली वो टैक्स हमें रिफंड मिलने वाला नहीं है। आज के इस छोटे से टॉपिक के अंदर हम इसको स्टडी करते हैं। आप देखें प्रैक्टिकल लर्निंग का, उसमें हूँ फ़हीम महबूब। वापस आते हैं टॉपिक के ऊपर। तो एक छोटी सी एग्जाम्पल मैंने लगाऊँ। देखें, सबसे पहले हमने ये स्टडी करना है कि जो भी टैक्स पेयर अगर यहाँ पे BR में रजिस्टर्ड होता है तो वो कितनी तरह से रजिस्टर्ड होता है। या तो वो कंपनी होगा, कंपनी के केस में पब्लिक भी हो सकती है, प्राइवेट लिमिटेड भी हो सकती है। उसके बाद क्या होगा, या वो AOP होगा, या बिजनेस इंडिविजुअल होगा, या अदर इंडिविजुअल होगा जैसे सैलरी वाला। तो हमारे केस में हम AOP, इंडिविजुअल और कंपनी का जो टैक्सेबिलिटी है, टैक्स कैसे कैलकुलेट करना है, वो अभी ऊपर एग्जाम्पल के थ्रू उसको हम स्टडी करने लगे। क्योंकि सैलरी के ऊपर तो हम बेशुमार लेक्चर देख चुके हैं और उसका जो क्राइटेरिया है वो भी बड़ा सिंपल सा है कि जो सैलरी रिसीव होती है टैक्स माइनस करें और रिटर्न फाइल होती है। लेकिन इस केस में हमें काफ़ी कौन सी चंद चीज़ों का ख्याल रखना है, वन बाई वन उसको स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिख दिया NTR से मुराद ये है नॉर्मल टैक्स रजीम। के नॉर्मल टैक्स रजीम में कौन कौन से बिजनेस आते हैं, या किस जो कंपनी या इंडिविजुअल या AOP है उन्होंने अपने टैक्स की कंप्यूटेशन कैसे करनी है। तो मैं यहाँ पे एग्जांपल ले रहा हूँ कंपनी की। तो कंपनी के केस में जब भी हम टैक्स की कंप्यूटेशन करते हैं तो हमारे पास कुछ क्राइटेरिया होता है। वो क्या आता है कि 29% ऑफ टैक्सीबल इनकम। टैक्सीबल इनकम क्या होता है कि जो काउंटिंग प्रॉफिट आता है उसमें से हम एडमिजिबल और इनएडमिजिबल को माइनस करने के बाद इनकम आती है, उसको हम कहते हैं टैक्सीबल प्रॉफिट। तो इन एडमिजिबल और एडमिजिबल में क्या होता है कि काउंटिंग डेप्रिसिएशन जैसे एग्जांपल है कि वो काउंटिंग प्रॉफिट से माइनस होती है, उसको हम एड बैक करते हैं। जो टैक्स डेप्रिसिएशन के रेट हैं वो हम चार्ज करते हैं, वो माइनस करते हैं, तो हमारे पास फिगर आ जाती है। वो ज़रूरी नहीं होता कि काउंटिंग प्रॉफिट के साथ मैच करे, वो डिफरेंस एवरी टाइम तकरीबन थोड़ा बहुत उसमें डिफरेंस रहता ही है, कुछ सिचुएशन में ज़्यादा भी होता है। तो 29% ऑफ टैक्सीबल इनकम है। उसके बाद 1.25% टर्नओवर टैक्स है। कंपनी के केस में आपको पता है अगर आप PVT कंपनी रजिस्टर्ड हैं तो आपके लिए टर्नओवर की लिमिट कोई नहीं है। इवन अगर 10 मिलियन भी आपका टर्नओवर है तो फिर भी आपने टैक्स पे करना है। AOP और इंडिविजुअल में 100 मिलियन की लिमिट है, जो इससे नीचे वाली एग्जाम्पल में अभी हम उसको देख भी लेते हैं। फिर आता है 17% ऑफ अकाउंटिंग प्रॉफिट, वो भी आपने लेना है। इन तीनों में से जो मैक्सिमम होगा वो आपकी लाइबिलिटी है। यानी कि यहाँ पे उसने अपने आप को एक कैप लगा दिया, हमें उस कैप या उस बॉक्स के गिर्द घूमना है कि अगर हमारा जो टैक्स है यहाँ पे कम हो तो हम ये नहीं कह सकते कि हम ये पे करेंगे। वो कहते हैं कि आप तीनों को मैयर करें, इसमें से ज़्यादा जो अमाउंट होगी वो आपने पे करनी है। उसके बाद क्या होता है, जब आप ये डिसाइड कर लेते हैं तो फिर आपके पास टैक्स कलेक्टेड या डिडक्टेड की डिटेल होती है। मतलब जब आप सेल करते हैं तो कस्टमर अकॉर्डिंग टू 1 सेक्शन 53 आपका टैक्स विदहेल्ड करता है अगर आपके पास एग्जम्पशन सर्टिफिकेट नहीं है। जुलाई 24 से अब एग्जम्पशन सर्टिफिकेट भी रिड्यूस रेट पे आ चुका है। तो हर सिचुएशन पे कोई ना कहीं आपको टैक्स की अमाउंट ये मिलेगी जो आप यहाँ से माइनस करेंगे। फिर आपका कुछ एडवांस टैक्स हो सकता है अगर यूटिलिटीज़ है, और इसके अलावा कुछ भी किसी भी तरह का एडवांस टैक्स किसी भी फॉर्म में आए जो आपके नाम पे है वो यहाँ पे माइनस करेंगे। जो बैलेंस अमाउंट होगी वो पेएबल होगी या रिफंडेबल होगी। एक्सेल के अंदर बड़ी डिटेल के अंदर हम इसको स्टडी कर चुके हैं, उसको आप देख लीजिएगा, हाउ टू फाइल टैक्स रिटर्न ऑफ कंपनी। वहाँ पे बड़ी डिटेल में मैंने बताया। यहाँ पे बेसिकली कॉन्सेप्ट डिस्कस करने का मतलब ये है कि काम करने से पहले हमें पता तो हो कि हमने करना क्या है। उसके बाद आता है कि जी अगर आप इसी चीज़ को लेके जाएं, और यहाँ तो हमने कंपनी देखा, फिर हम यहाँ पे मैं कहता हूँ कि इंडिविजुअल है यानी कि बिजनेस इंडिविजुअल या AOP है, तो उसकी टैक्सेबिलिटी कैसे हम कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले तो आप ये लेंगे जो भी उनकी टैक्सीबल इनकम आएगी उसके ऊपर हम स्लैब रेट जो है वो बिजनेस स्लैब रेट वो अप्लाई कर देंगे, हमारे पास एक अमाउंट यहाँ पे आ जाएगी। और अगर उसके बाद हम 1.25% भी लेंगे अगर टर्नओवर लास्ट 3 इयर्स में 100 मिलियन से ज़्यादा है तो हमारे पास यहाँ पे भी एक फिगर आ जाएगी। इन दोनों का जो मैक्सिमम होगा वो हम पे करेंगे। अगर हमारा टर्नओवर ज़्यादा नहीं है तो ऑब्वियसली यही टैक्स हम पे करेंगे। सेम उसके बाद हम जो टैक्स आपका डिडक्ट हो चुका है जो कि डिडक्टेड है या कलेक्शन के टाइम पे डिडक्ट हुआ है जो ऊपर हमने देखा है वो आप यहाँ पे माइनस कर दें। कोई एडवांस टैक्स है वो माइनस कर दें तो आपके पास एक लाइबिलिटी आ जाएगी। और ये सारी जो लाइबिलिटी है ये हम कहाँ पे देख रहे हैं, नॉर्मल टैक्स रजीम में देख रहे हैं। मिनिमम टैक्स रजीम और नॉर्मल टैक्स रजीम में एक बड़ा बेसिक सा डिफरेंस है, वो अगर आप देख लें। अब आता हूँ मैं कि मिनिमम टैक्स के ऊपर कि सेम इसी सिचुएशन में हम एग्जाम्पल ले रहे हैं मिनिमम, बल्कि अब इसको हम ऊपर ही करते हैं कंपैरिजन के लिए। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि यहाँ पे मिनिमम टैक्स को अब लेता हूँ कि मिनिमम जो टैक्स है वो हम
यहाँ पे अगर कैलकुलेट करें तो वो किस तरीके से आएगा। सेम इसी तरीके से यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि ये हमने ऊपर लिखा था NTR, यहाँ पे हम लिख लेते हैं लेट्स से MTR, मिनिमम टैक्स रजीम। मिनिमम टैक्स रजीम में क्या होगा, सबसे पहले ये क्राइटेरिया सारे का सारा वैसा ही होगा, यानी कि यहाँ पे 29% भी होगा, टर्नओवर भी होगा, ये भी होगा। अच्छा, मिनिमम टैक्स में भी हम कौन सा पार्ट अभी देख रहे हैं, कंपनी का कंपैरिजन आपके सामने, आप इसके साथ हम कर सकते हैं। उसके बाद क्या होता है कि जो सेक्शन 153 के मुताबिक जो जब आप सेल करते हैं तो कस्टमर आपका टैक्स विदहेल्ड करता है, तो वो जो अमाउंट है, जो टर्नओवर आपकी ग्रॉस रिसीव्स आती है, मतलब रिसीव की बात की गई है, ग्रॉस रिसीव के ऊपर जो टैक्स आपका विदहेल्ड हुआ है, अगर आप कंपनी है तो 0.5% है, अदर देन कंपनी यानी कि FMCG में है और कंपनी ही है और FMCG सेक्टर में है तो आपका टैक्स 0.25% विदहेल्ड हो रहा होगा। तो ये आप लेंगे, इन दोनों को कंपेयर करेंगे, जो इसमें से मैक्सिमम होगा, पहले तो आप इसमें से इन तीनों का मैक्सिमम लेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे फिगर आती है, इसको कंपेयर किया जाएगा इसके साथ, जो आपकी फिगर आएगी वो आपकी टैक्स लायबिलिटी होगी। इस तरीके से आपने उसकी कंप्यूटेशन करनी है। सेम इसी तरीके से हम आते हैं AOP और उसके बाद आता है इंडिविजुअल के केस में। AOP और इंडिविजुअल के केस में सेम जैसे हमने यहाँ पे भी देखा है कि टैक्सीबल इनकम है, स्लैब रेट अप्लाई करेंगे, सेम आपके पास ये आ जाएगा जो टैक्स आ जाएगा। उसके बाद जो टर्नओवर टैक्स है जो वो भी आप अप्लाई कर लेंगे 1.25%, वो भी फिगर आपके पास इस तरीके से आ जाएगी। फिर आता है कि जी जो आपकी रिसीव के ऊपर टैक्स विदहेल्ड हुआ है 5.5% इन केस ऑफ इंडिविजुअल एंड AOP और 0.25% अगर आप FMCG हैं, तो जो ये वैल्यू आएगी इसको और जो यहाँ पे आप वैल्यू ले रहे होंगे उन दोनों को कंपेयर करना है, तो आपके पास एक फिगर आ जाएगी जो कि हायर ऑफ होगा, ये आपने टैक्स पे करना है। तो ये थोड़ी सी कुछ कैलकुलेशंस हैं जो अभी हम ऊपर देख चुके हैं, स्टडी कर चुके हैं। ऑब्वियसली जो बाकी डिडक्शंस हैं, अदर डिडक्शन हैं, सेम उसी तरीके से अवेलेबल होंगी यहाँ पे भी, वो हम माइनस कर देंगे, एडवांस टैक्स की फॉर्म में अवेलेबल होंगी, वो भी यहाँ पे माइनस कर देंगे। अच्छा, यहाँ पे अब एक कॉन्सेप्ट है जो आपके जेहन में आ रहा होगा कि जब आप सेल करते हैं तो हम ये कहते हैं 1 लाख रुपए की सेल है, बड़ा कॉमन कॉन्सेप्ट है, इसके ऊपर मैं कभी डिटेल में लेक्चर बनाऊंगा कि इसका क्या सोल्यूशन निकल सकता है। तो 1,18,000 रुपये हम ये कहते हैं कि जी आपका जो ग्रॉस वैल्यू है। अब कस्टमर क्या करता है, इसके ऊपर 5% विदहेल्ड करता है। टेक्निकली आपका टर्नओवर तो ये है, इसके ऊपर होना चाहिए। तो फिर हम जो कंपैरिजन में जो सेल लेंगे वो कैसे लेंगे, देखें, अगर आपने क्या किया कि 118 के ऊपर आपका टैक्स विदहेल्ड हुआ और आप उसको रिवर्स कैलकुलेट करेंगे तो टेक्निकली जो आपकी सेल है वो तो यही अमाउंट है, तो यहाँ पे ये रिसीव की अमाउंट है, यानी कि जो आप कलेक्शन रिसीव कर रहे हैं वो कस्टमर उसके ऊपर 0.5% विदहेल्ड कर रहा है। तो इस वजह से जो ऊपर मैंने वर्ड यूज़ किया था ग्रॉस रिसीव का किया था, नॉर्मली लोग क्या करते हैं कि उसको रिवर्स कैलकुलेट करते हैं कि फॉर एग्जाम्पल 10,000 रुपये हमें टैक्स चालान रिसीव हुआ है तो हम डिवाइडेड बाई 5% करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास एक टर्नओवर आ जाएगा। वो बिल्कुल ऐसा नहीं है, वो आपकी फिगर डिफरेंट होगी और एक्चुअल में जो टैक्स डिडक्ट हो रहा है वो डिफरेंट है। तो इस वजह से कंपैरिजन के लिए आपने ग्रॉस रिसीव का वर्ड यूज़ करना है। बाकी वहाँ पे उसको देखें, क्योंकि ये तो मिनिमम टैक्स है, देना ही देना है आपने। तो बाकी जो मिनिमम और 29% और 17 का जो वैल्यू आएगी उसको कंपेयर किया जाए ग्रॉस रिसीव के साथ, फिर आपकी एक लायबिलिटी कैलकुलेट होगी। इसके पीछे बड़ा एक रैशनल है, कॉन्सेप्ट है। एक इसके ऊपर महल में कुछ जजमेंट भी शायद आ चुकी है ATIR की, वो भी कभी आपको शेयर की जाएगी, हम दिखाएंगे, उसके ऊपर भी बात करेंगे कि इसका मतलब इसके ऊपर डिफरेंट टाइम पे क्वेश्चंस भी हुए कि जी टैक्स जो है वो हमने 1 लाख पे देना है तो हम 118 यानी कि टैक्स ऑन टैक्स क्यों दें। लेकिन बहरहाल अभी चूंकि लॉ में वैसे ही लिखा हुआ है उसको अभी तक वैसे ही फॉलो किया जा रहा है। इसके ऊपर डिफरेंट तरह की कंप्लाइंसेस के ऊपर अब नोटिस भी स्टार्ट हो चुके हैं कि अगर आप उसको रिवर्स कैलकुलेट करते हैं और आपका टर्नओवर उस तरीके से मैच नहीं होता तो वो एक डिफरेंट तरह की उस पर डिबेट जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। तो लिहाजा ग्रॉस रिसीव का वर्ड यूज़ हुआ है। ऑब्वियसली डिफरेंट ओपिनियन है, कुछ लोग उसको टर्नओवर बेस पे चल रहे हैं, कुछ ग्रॉस रिसीव की बेस पे चल रहे हैं। बाकी इसके ऊपर फर्दर डिस्कशन की जा सकती है। अगर आपके पास कोई रेलिवेंट सजेशन हो, क्वेश्चन हो, आप मेंशन कीजिए, इसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे ताकि जो लर्निंग का प्रोसेस है कंटिन्यू रहे। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।